हाँ तो प्यारे भैया बहन आपका स्वागत है। देखिए मैं बता रहा हूँ आलेख विधि। आलेख विधि देख लीजिए एक बार। अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण, प्रश्नावली 1 का प्रश्न, 2 का अप्रश्न। आप देखिए इसमें दो समीकरण दिया गया है। पहला है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 और दूसरा है x ऋण y धन 1 बराबर 0। दो समीकरण दिया गया है तो हल 2y बराबर ये 3x पक्षांतर होकर ऋण 3x हो जाएगा और ये जो 12 ऋण है उधर जाके धन हो जाएगा। अब 2 का गुना है तो y बराबर 2 का इधर भाग हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 ऋण 3x बटे 2। ये है y का मान। ठीक है, अब इस y के मान में हम y का मान निकालेंगे, x के संगत y का मान ज्ञात करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे एक तालिका बनाया है। x का मान 0 1 2 3 4 ऋण 1 2 ऋण, ऐसा हम कर सकते हैं और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से इस समीकरण में हम मान भरेंगे, x बराबर रखेंगे 0 तो इस समीकरण में ये हो जाएगा 12 ऋण 3x बटे 2। x का मान 0 है तो ये 3 शून्य शून्य हो जाएगा। यहाँ बचेगा 12, 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 6 का 12 तो x बराबर 2 तो y का मान आया है, x बराबर 0 तो y का मान आया है 6। इसी प्रकार x बराबर 1 रखेंगे तब यहाँ देखिए 12 ऋण 3x बटे 2, यहाँ पे रखेंगे 1 तो 3 एकम 3, 12 में 3 गया 9, 9 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4.5। तो 1 के संगत y का मान प्राप्त हुआ है 4.5। ठीक है, अब इसी प्रकार x बराबर 2 रखे हैं तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 में 6 गया 6 आएगा, 2 एकम 2, 2 दिया 6, यहाँ पे 3 मान आएगा तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। इसी प्रकार x बराबर हमने यहाँ पे 3 रखे हैं तो y बराबर हो जाएगा 12 ऋण 3 दिया 9 बटे 2 तो 12 में 9 गया 2, मतलब 12 में 9 घटाएंगे 3 बचेगा और 2 से भाग करेंगे तो ये 1.5 आएगा। तो 3 के संगत मान आया है 1.5। अब हम जब 4 रखेंगे, x का मान 4 रखेंगे तो इस सूत्र से 12 ऋण 3 गुणित 4, 4 दिया 12 हो जाएगा, 12 12 आपस में कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा 0 तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार हम आवश्यकता अनुसार ऋण 1 ऋण 2 ऋण 4 ऋण 5 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 देखिए, x ऋण y धन 1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, ये x उधर पक्षांतर किए हैं तो ये ऋण x हो गया है और 1 भी उधर जाकर ऋण हो गया है। हमने दोनों से ऋण का मान निकाल लिया है तो ये x+1 हो गया है। अब ये ऋण और ये ऋण आपस में कट जाएगा और y का मान प्राप्त होगा x+1। ठीक है, अब जिस प्रकार हमने यहाँ किया वैसे यहाँ करेंगे। ये x के मान हमने पहले से लिख लिए हैं, 0 1 2 3 4 और ऋण 1 ऋण 2 अपने अनुसार कर सकते हैं। तो इसके संगत हम y के मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास समीकरण है y बराबर x धन 1। तब इस समीकरण में x बराबर रखेंगे 0 तो ये x का मान 0 हो गया, 0 और 1 1 होगा। तब x का मान 0 है तो y का मान हमको प्राप्त हुआ है 1। x का मान 0 है, 0 रखे हैं समीकरण में, तब हमको y का मान प्राप्त हुआ है 1। अब x का मान हमने 1 रखे हैं तो y का मान प्राप्त होगा, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 और 1 2, यहाँ पे आएगा 2। अब x का मान हमने 2 रखे हैं तो y का मान प्राप्त हुआ है, यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे, 2 और 1 3 होता है तो 2 रखने पर 3 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जब हमने x का मान 3 रखा है समीकरण 2 में तो ये हो जाएगा y बराबर x धन 1, यहाँ पे आएगा 3, 3 और 1 4 तो हमको 4 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जब हमने x का मान 4 रखा है तो y का मान हो जाएगा x+1, 4+1 बराबर 5। इस प्रकार से हमको x के मानों के संगत y के मान ये प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे x का मान 2 है तो y का मान 3 है और यहाँ पर भी x का मान 2 है तो y का मान 3 है। दोनों पक्षों में ये जो है उभयनिष्ठ है, दोनों पक्षों में यह उभयनिष्ठ है। x का मान 2 है तो y का मान 3 है, इसमें भी x का मान 2 है तो y का मान 3 है। यही हमारा अभिष्ट समीकरण का आंसर है। तो इसे हम आलेख में दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए
ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। आलेख देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पुस्तक में बना बनाया है लेकिन उसमें 2 4 6 लिया है, तो पैमाना का अंतर से थोड़ा सा चित्र में अंतर आता है, लेकिन उत्तर वही आएगा। अब देखिए समीकरण 1 से देखिए, ठीक है। x का मान 0 है तो y का मान 6 है, x का मान 0 है तो y का मान 6 है, x का मान 1 है तो y का मान 4.5 है, x का मान 1 है तो इसका मान 4.5 है, मतलब यहाँ पे आएगा। अब x का मान 2 है तो y का मान 3 है, x का मान 2 है तो y का मान 3 है। इसी प्रकार x का मान 3 है तो y का मान 1.5 है, तो 3 में 1.5, ये 1.5 यहाँ पे आएगा। अब इसी प्रकार x का मान 4 है तो y का मान 0 है, x का मान 4 है तो y का मान 0 होगा। इस प्रकार से यहाँ पे एक सीधा रेखा हमको प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से तालिका नंबर 2, समीकरण 1 का हमने यहाँ पे ग्राफ बना दिए हैं। अब समीकरण 2 के मान को भी ग्राफ में भरेंगे। x का मान 0 है तो 1, x का मान 0 है तो y का मान 1, x का मान 1 है तो y का मान 2, x का मान 1 है तो y का मान 2, x का मान 2 है तो y का मान 3, x का मान 2 है तो y का मान 3, x का मान 3 है तो y का मान 4, ये x का मान 3 है तो y का मान 4, और x का मान 4 है तो y का मान 5, तो y का मान 5। इस प्रकार से यहाँ पर भी एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए दोनों रेखाएं 2 और 3, ये 2 और 3, दोनों रेखाएं 2 और 3 पर एक दूसरे को काट रहे हैं, अतः यही आलेख विधि है और यही इसका आंसर है। x का मान 2 होगा और y का मान 3 होगा, 2 3। ये इस प्रकार से जो रेखाएं हैं वह एक दूसरे को 2 3 पर काट रही है, अतः ये जो 2 3 है इस आलेख का आंसर है, हल है। यह समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ये समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। चाहते हैं तो हम यहाँ पे समीकरण भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इस आलेख विधि में समीकरण का हल हमें प्राप्त हुआ है। x बराबर 2, y बराबर 3। x अक्ष है, x बराबर 2, y अक्ष है, y बराबर 3। तो ये समीकरण का हल है। इसी प्रकार से अन्य सवाल बनाइए और दिखाइए।